वाले हैं। करने के लिए और सतगुरु सतपाल जी महाराज की जय। सतपाल महाराज फिर आपको दिखा रहे हैं सफेदों के लक्ष्मी पहले से, जहाँ पर मोहनलाल बड़ौदा जो कि सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड पहुंचे हैं। देख सकते हैं साथ के साथ विजयपाल जी पहुंचे हैं। करने के लिए सतपाल महाराज जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड में, तो वो यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर दिखाई दी है सफेदों के लक्ष्मी पैलेस से। जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, इसे थोड़ी सी प्रार्थना कि वो थोड़ा थोड़ा रास्ता देते ताकि पीछे वो नजर कैसी है मार्ग दर्शन सीधे करते रहे। आप लोग एक एक को बैंक में जाकर ढूंढना पड़ेगा आपसे प्रार्थना संगठन पीछे रखिए, मार्ग दर्शन सीधे करते मैंने कहते बोला हमारे जिला जी से। अगर हम पब्लिक की बात करें, देख सकते हैं कि जो महिलाओं के पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जो है भारी संख्या में यहाँ पर पहुंची हैं। तस्वीर दिखाने से सफेदों के लक्ष्मी पैलेस से, जहाँ पर लगातार लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और जिलाध्यक्ष है जो राजू मौर्य जी वो माला स्वागत करेंगे महाराज का। जिलाध्यक्ष हैं राजू मौर्य जी, उनके द्वारा स्वागत किया गया फूल मालाएं पहनाकर। उनके साथ साथ रमेश कौशिक जी यहाँ पहुंचे हैं, विजयपाल एडवोकेट जी हैं, बलवंत पांचाल जी हैं और स्थानीय नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखा रहे सफेदों के लक्ष्मी पैलेस से। एक बार फिर से बता दें कि सतपाल महाराज जी जो है कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड में और वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भजन सिंगारिया जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। श्रवण गर्ग जी हैं जो गौशाला के चेयरमैन है, वो यहाँ पहुंचे हैं। रमेश कौशिक जी हैं, कार्यकर्ता है बीजेपी से, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। विजयपाल एडवोकेट जी हैं जो कि HSSC के चेयरमैन थे पूर्व, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। बलवंत पांचाल जी यहाँ पहुंचे। तस्वीर दिखा रहे हैं सफेदों के लक्ष्मी पैलेस से। बहुत स्थानीय नेता जो है तकरीबन यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ साथ अगर हम सफेदों के कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप खुद ही। अभी जिलाध्यक्ष राजू मौर्य जी पहनाकर वो स्वागत करते हुए सतपाल जी महाराज का। प्रेम से बोलिए महाराज की, श्री आनंदचंद्र भगवान की, श्री आनंदचंद्र भगवान की। विश्व शांति कैसे होगी? आत्म ज्ञान से होगी। विश्व शांति कैसे होगी? शांति कैसे होगी? जागे जागे हैं जगाएंगे, आत्मज्ञान कराएंगे। जागे हैं जगाएंगे, जागे हैं जगाएंगे, जागे हैं जगाएंगे। सदगुरुदेव महाराज की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। राजभवन मोदी से प्रार्थना करूंगा कि आप मंच पर आए और महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन करें। जिलाध्यक्ष आज हमारा सौभाग्य है कि सफेदों इस पावन धरती जिला जींद में पूजनीय संत सतपाल जी महाराज उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और एक ऐसे पहुंचे हुए संत जिनकी वाणी में भी मिठास है और लोग उनको सुनना भी चाहते हैं, लोग उनके अनुयायी भी हैं। मैं उनका सफेदों में पहुंच नहीं पाता।
अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पार्टी के वरिष्ठ साथी पूर्व चुनाव में वसंत सिंगारिया जी, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, चेयरमैन साहब कर्मवीर सैनी जी, सुरेश कौशिक जी, विजयपाल जी एडवोकेट, गुरप्रीत नग जी, उसमें रंजाना जी, राजवीर रोहिला जी, महिला मोर्चा की हमारे जिला की अध्यक्षा और हमारी मुख्य इकाई पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्य इकाई मंडल अध्यक्ष, तीनों मंडल अध्यक्ष हमारे किशन भाई और हरीश भाई जो मंच का संचालन कर रहे हैं, रामफल जी, किसी न किसी का नाम तो भाई छूट कर आए, बोला मानो कह देंगे सुन दूंगा तुम्हें डाल पड़ रहा है। तो मैं आज सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और स्वागत का कार्यक्रम अधूरा ना रहे। जो सामने मेरे बैठे बुजुर्ग युवा साथी और मेरी मातृशक्ति, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हमारे निवेदन पर माननीय मंत्री जी, उसने संत जी हमारे निवेदन पर जो सोनीपत लोकसभा से पार्टी के प्रत्याशी उसके चुनाव प्रचार के लिए वोट की अपील करने के लिए यहाँ सभी लोग पधारे हैं और मैं समझता हूँ कि उनके पार्टी में जब से 2014 में पार्टी में ज्वाइन की थी, तब से वो किसी न किसी पद पर केंद्र में या प्रदेश में मंत्री के रूप में और स्टार प्रचारकों के रूप में, सबसे बड़ी बात है कि स्टार प्रचारक उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। और जब हमें पता लगा कि भाई सोनीपत लोकसभा में सतपाल जी महाराज का कार्यक्रम है, तो मैंने कहा जी हमारे सुविधों में करवा दो, हमारे सुविधों में ठीक रहेगा। तो जो हमारी कोर ग्रुप की टीम हमने तय किया कि हाँ सुविधा करवा देंगे, तो ये कार्यक्रम तय हो गया। अरे घना तो मेरी हो गया, क्योंकि वो विरोधी पार्टी का कैंडिडेट भी सतपाल है और वो भी अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है। लेकिन एक चीज सोशल मीडिया में काफी टाइम से चल रही है, साथी यूट्यूबर और मीडिया के लोग खड़े, एक वीडियो सामने आया था, आपने भी देखा होगा कि मैं उसकी जो सिद्ध पीठ गद्दी और जो वहां उसकी हरिद्वार में जो उनका डेरा, वहां जो लंगर लगता है, तो एससी समाज का वहां प्रतिबंध है, ऐसी वीडियो आई। और आज तक उस वीडियो का जवाब किसी कांग्रेस के नेता ने किसी प्लेटफॉर्म पर जवाब नहीं दिया कि ये बात सत्य है या झूठी है। दिया भाई किसी ने? बता दो यार। नहीं दिया ना? आपको दिया? नहीं दिया। आप पूछते भी नहीं, क्योंकि मीडिया है जो है उन तो कहते हैं मोदी मीडिया, लेकिन पाछा मारे घड़े पड़े रहे, मारे तो कड़वे कड़वे स्वाद से, लेकिन हम डरते नहीं, क्योंकि काम करने वाली टीम कभी डरती नहीं और जो सत्य के साथ चलती है उसकी जीत होती है हमेशा, उसको डरने की भी जरूरत नहीं है। और मैं इन साथियों से भी कहूँगा, मीडिया के साथियों से, कि भाई कम से कम इस बात का सच्चाई का पता नहीं लगना चाहिए ये बात सच है या झूठ है, क्योंकि इसका प्रचार जो हो रहा उसका अभी तक उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं दिया गया, ना मीडिया के साथियों ने उनसे क्वेश्चन पुटअप किया कि भाई ये बात जो फैल रही है वो है कि नहीं, क्योंकि हमने भी तो जानने का अधिकार है। संत सबके होते हैं, 36 बिरादरी के सभी धर्मों के सबके संत होते हैं। संत जब आशीर्वाद देता तो ये सोच के नहीं देता भाई किस जाति से, किस समाज से, किस धर्म से, वो सबको सुखी रहने का आशीर्वाद देता है। उसके जो प्रसाद मिलता है वो सबको समान रूप से मिलता है। अगर ऐसा भेदभाव है तो जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है, उसने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी है जो जाति पाति में भेदभाव करता है। और आज के इस युग में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है, ये बात उनको स्पष्ट करनी चाहिए। ये मेरा मीडिया के माध्यम से उनको संदेश है। और माननीय महाराज जी यहाँ आए, क्योंकि उनके और भी कार्यक्रम है, उनको भिवानी भी जाना है, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। उनको यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन भी है, स्वागत भी है, नमन भी है। मैं पुनः धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म के सरताज बादशाह के लिए जयकारा लगाएंगे। सरताज महाराज, सरताज महाराज, सरताज महाराज, अब की बात, अब की बात।
महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी आप अपने निश्चित रूप से अपनी वाणी से सभी आई संगत को निहारित करें। महाराज जी जोरदार ताली सतपाल महाराज जी जो है सब जनसभा को संबोधित करने के लिए आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं हमको सफीदों के लक्ष्मी पैलेस से, जहां पर मोहन बड़ोली के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए सतपाल जी महाराज पहुंचे हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं, उनके समर्थन में मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि उनको प्रचंड बहुमत से यहां से विजय बनाएं। मंच पर श्री राजू मौर्य जी, भाजपा जिला अध्यक्ष, श्री करमवीर सैनी जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार, श्री विजयपाल जी, श्री सुरेश कौशिक जी, श्री श्रवण गर्ग जी चेयरमैन, श्री बचन सिंह आर्य जी पूर्व मंत्री, श्री ललित मित्तल जी जिला संयोजक, समस्त प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी के हमारे भाजपा के सदस्यगण, समस्त मोर्चों के अध्यक्षगण, महिला मोर्चा, श्री राजवीर जी प्रदेश प्रवक्ता, श्री जयकिशन जी सरपंच जी, सम्मानित मंच, सभी मंडल अध्यक्ष और हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण। ये 25 मई को मतदान है और ये मतदान भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, भारत कैसे सर्वोच्च स्थल तक जा रहा है, इस पर यह मतदान है। और ये बहुत जरूरी है कि जहां तक मोदी जी हमें लाए हैं, जहां तक उन्होंने पहुंचाया है, हमारा जो लक्ष्य है अब ज्यादा दूर नहीं है। हम सभी ये जानते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, और ये तभी संभव होगा जब इस विचारधारा के अंदर विश्वास रखने वाले भारत के अंदर ये पोटेंशियल को समझने वाले कि भारत के अंदर दुनिया को दिशा देने की क्षमता है, दुनिया को आगे बढ़ाने की क्षमता है, दुनिया को ज्ञान देने की क्षमता है। जब ये हमें विश्वास होगा तो निश्चित रूप में हमारा देश दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और विश्व गुरु कहलाएगा। आपने देखा माननीय मोदी जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई और यूनाइटेड नेशन के अंदर लोग योग करने लगे। ये तो योग तो पहले भी होता था, हमारे योगाचार्य योग करते थे, टेलीविजन पर योग आता था, हमारे बच्चे योग करते हैं। जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है उसकी जगह योग का प्रचार प्रसार हो, ये बात भी कही गई थी। परंतु वैश्विक स्तर के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने योग की चर्चा नहीं की। मोदी जी ने योग की चर्चा की, योग को सम्मान दिलाया और आज सारी दुनिया योग का अनुकरण कर रही है। मैं सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट में गया, वहां पर एक कमरा होता था जिस पर लिखा जाता था आप यहां इबादत कर सकते हैं। अब की बार मैं गया, मैंने देखा वहां नहीं लिखा था इबादत कर सकते, वहां लिखा था योगा रूम। ये कक्ष योग करने वालों के लिए बना हुआ है, आप योग करें। ये ताकत मैंने देखी और ये संभव सब माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ। तो निश्चित रूप में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि जब कोरोना काल आया, एक ऐसी बीमारी हमारे सामने आ गई जिसको हम देख नहीं सकते थे, जिसको पकड़ नहीं सकते थे, जिसको जेल में नहीं डाल सकते थे, जिसको हम कैद नहीं कर सकते थे। क्या बीमारी है किसी को नहीं पता, परंतु सारी दुनिया हंसती थी कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं। अब देखते हैं मोदी जी क्या करेंगे। भारत तो पिछड़ा हुआ देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो पूना गए और जहां पर वैक्सीन बनती थी उन लोगों से कहा मेक द वैक्सीन इन इंडिया, ये वैक्सीन भारत में बनेगी। और ये वैक्सीन भारत में बनके तैयार की। विदेशों से जब वैक्सीन आती थी तो 4-5 साल लग जाते थे,
बाल लगते तो भारत की क्या दशा होती, ये आप सब जानते हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने जल्दी से वैक्सीन तैयार कराई, उसके बहुत से टेस्ट नहीं हुए थे, बहुत से उसके प्रयोग नहीं हुए थे, उसका पूरा टेस्टिंग में नहीं हुई थी, पर बहुत जरूरी था कि हम जो हमारे सामने डाटा है उसको लेकर के हम भारत के अंदर इस संक्रमण को रोकें। और मोदी जी ने सबको इंजेक्शन लगाए, आप लोगों को भी इंजेक्शन लगे होंगे, जरा हाथ खड़े करके बताओ किन किन को लगे। आपको पैसा देना पड़ा, फ्री लगे, मान मोदी जी ने सबको फ्री सुलभ करा। अब क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अनाज नहीं खरीद सकते थे, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमें 5-5 किलो का राशन मोदी जी ने मुहैया कराया। और जब देखा मोदी जी ने कि भाई अभी लोगों की हालत सुधरी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि 2028 तक 5 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया है। 5 किलो राशन जो है आपको फ्री मिलेगा। इस योजना के माध्यम से 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त खाद्यान्न जो है उपलब्ध हो रहा है। ये मोदी जी की बहुत बड़ी कामयाबी है, निश्चित रूप में फायदा होनी चाहिए। पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना से देश में 10 करोड़ 35 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई है। हमने सस्ता गैस सिलेंडर घर तक पहुंचाया है। अब हम सस्ती रसोई गैस पाइपलाइन के जरिए आपके घर पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आपको सिलेंडर उठा करके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में जैसे बिजली जा रही है, जैसे पानी की पाइपलाइन है, ऐसे गैस की पाइपलाइन भी आपको सुलभ होगी। पीएम सूर्यघर योजना, आपको पता है सोलर पैनल से बिजली बनती है। इसको पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत हमने 0 बिजली बिल की व्यवस्था करने का संकल्प लिया है। और ये जब योजना बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको मिलेगा जिनके घरों के ऊपर सोलर पैनल लगेगा और वो बिजली का उत्पादन करेंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक मोदी सरकार ने 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण किया है। अब हमने संकल्प पत्र में ये कहा है कि 3 करोड़ घर और बनाने का हमने संकल्प लिया है। ये हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर इसको लिखा। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए हर साल दिया जा रहा है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 16वीं किस्त की राशि हस्तांतरित कर दी है। आयुष्मान भारत की योजना, मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं, उनकी मां लोगों के बर्तन मांजा करती थी, लोगों का पानी भरा करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। मोदी जी को पता है गरीबी क्या होती है। अगर किसी को कैंसर हो जाए, हार्ट की बीमारी लग जाए, तो उसकी जमीनें बिक जाती है, घर बिक जाता है। तो मोदी जी ने आयुष्मान भारत स्कीम चलाई। आयुष्मान भारत मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से अब तक देश में 5 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज वो करवा चुके हैं और आगे भी कराने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 10 करोड़ 9 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया है। देश के अंदर जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म करके मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। आप देखेंगे कि 370 लगा हुआ था, मैं भी पार्लियामेंट के अंदर था, एमपी था, तो वहां ये कहा जाता था 370 छेड़ोगे तो खून की नदियां बनेंगी। हम भी डर जाते थे। और पार्लियामेंट में जब पंचायती राज की चर्चा होती थी तो पंचायती राज जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं था। नीचे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसान सरपंच होना, ग्राम प्रधान होना, पंचायत की स्ट्रक्चर, वो आपके जम्मू कश्मीर में नहीं था। मोदी जी ने कहा ये 370 हटेगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न के अंदर ये सारा इलाका आता। तो आज निश्चित रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 हटा करके 35 करता था, तो कहते थे कोर्ट जो है ये तो भाई कोर्ट में किया। मोदी जी ने देखा भगवान राम जहां पैदा हुए, भगवान राम तो भारत में ही पैदा हुए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। ये बात दूसरी है कि आपके हृदय के अंदर अयोध्या बन जाए। अयोध्या माने होता है
जहां लड़ाई ना हो, जहां झगड़ा ना हो, जहां द्वंद्व ना हो, जहां तर्क ना हो, जहां झगड़ा फसाद ना हो, आपका हृदय अगर निर्भर हो जाएगा तो आपके हृदय के अंदर भी राम रहेगा। पर हमारी अयोध्या ऐसी थी जहां प्रभु ने जन्म लिया। कांग्रेस ने कहा ये सब काल्पनिक है, भगवान राम का जन्म ही नहीं हुआ। एफिडेविट दे दिया। कहने का मतलब वो इस मसले को हल नहीं करना चाहते थे। उनकी राजनीति सीधी सादी है, अबेसिंग की पॉलिटिक्स, अबेसमेंट की पॉलिटिक्स जो है वो चाहते थे लोगों को प्रसन्न करना, प्रसन्न करके वोट उठा। मोदी जी ने कहा कि जिसके लिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ, मैं छोटी सी बात कहकर के ज्यादा नहीं कहूंगा। आपने देखा होगा जिस समय लोग गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे और कहने लगे महाराज ये मुगल बादशाह हमारा धर्म परिवर्तन कर रहा है, गुरु तेग बहादुर ने कहा उनसे कह दो कि पहले वो गुरु तेग बहादुर का धर्म बदले तब हम धर्म बदलेंगे। कश्मीर के ब्राह्मण लौट करके आए, बादशाह से कहा, बादशाह ने गुरु तेग बहादुर को बुलाया, उनकी संगत को बुलाया और देखिए जो भाई मतीदास था उसको लोहे के आरे से काट दिया। आप कल्पना करो किसी के ऊपर आया चले, अरे सुई चुभ जाती है, मर गए और उसको आरा लेकर के काट दिया उसको, पर वो धर्म परिवर्तन उसने नहीं किया। भाई दयाल दास जी को जो है पानी के खौल पे कढ़ा में डाल करके उबाल दिया। क्या कितनी यातना उन लोगों ने सही। आप क्या इस इतिहास को भूल गए, इस कुर्बानी को भूल गए? भाई सतीदास जो है उनको जिंदा कपड़े लपेट करके जिंदा जला दिया। गुरु गोविंद सिंह के शहजादों को दीवार में चिन्ह दिया। क्या क्या अत्याचार हुए हैं धर्म के नाम और कहा है धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। तो ऐसी कुर्बानी के बाद जहां हमारे बादशाहों ने, सिख बादशाहों ने धर्म की रक्षा की, ऐसे बादशाहों को हम प्रणाम करते हैं। और राम मंदिर के लिए संघर्ष किया गया और प्रभु राम का मंदिर बना, भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई और सारी दुनिया ने उसको देखा। आप भी थे, हम तो प्रसन्न हुए, सबने चिराग जलाए। नेपाल के अंदर दिवाली मनाई गई, पूरे देश के अंदर दिवाली मनाई गई। ये कितनी शुभ सूचना है कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हुआ। मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक की प्रथा, जिसमें एक आदमी तलाक तलाक कहकर पत्नी को छोड़ देता था, उस प्रथा पर भी रोक लगी है। कोर्ट के फैसले के बाद बिल लोकसभा के अंदर बहुमत से पास हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अभिभावक बेटी की पढ़ाई को लेकर शादी तक के खर्चे के पैसे को जोड़ सकते हैं। हमने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई। अब हमने संकल्प पत्र के माध्यम से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है, लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 दिसंबर 2023 को कारीगरों शिल्पकारों को ध्यान में रखकर ये योजना लाई गई। इस योजना के तहत बढ़ई, सुतार, मूर्तिकार, कुम्हार समुदाय की कारीगरी का लाभ मिल रहा। मोदी सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर दुनिया के देशों को भारत की ताकत का एहसास कराया। G20 सम्मेलन के बाद भारत दुनिया भर में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जो है सामने आया है और इसकी बधाई हम सबको देते हैं। जिस देश में बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी में हम सामान ले जाते हैं, बैलगाड़ी में बैठे जाते हैं, उस देश के वैज्ञानिकों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर जहां कोई नहीं उतरा था वहां पर अपना चंद्रयान उतार दिया और भारत का डंका बजा दिया सारी दुनिया में कि भारत के पास भी विज्ञान है, भारत के पास भी साइंस है, भारत के पास भी टेक्नोलॉजी है। अब ये साउथ पोल ऐसी जगह है जहां धूप तो पड़ती नहीं है, जमीन के नीचे अब पता चल रहा है कि वहां पर बर्फ है और ये बर्फ मिल गई, पानी मिल गया तो निश्चित रूप में आप समझिए कि वहां पर कॉलोनाइजेशन
वहां पर यात्रा होगी। आज की जो खबर निकली है तो ये निकली है कि आप स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर पर्यटक जाने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे भारत की है। और चंद्रमा ने बना जिनको रेयर अर्थ कहा इन सब के अंदर मोबाइल फोन लगता है। ये जो आपका मैग्नेट है इसके अंदर होती है, आपका मोबाइल फोन भी बोलता है, आप उसको सुनते हैं। तो अब दुनिया की जो लड़ाई होने वाली है वो रेयर अर्थ की लड़ाई। तो क्या क्या रेयर अर्थ वहां मिलेगी, इसका लाभ होगा। CAA 2019 में संसद में पास किया गया। ये CAA लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में आए अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। लड़का गए कहा इसने पूछ में कपड़े लगे, कपड़े किनके थे? लंका वालों के थे। लंका वालों के कपड़े लपेटे गए, पूंछ के ऊपर तेल छिड़का गया। तेल किनका था? लंका वालों का था। और जब आग लगाई तो हनुमान जी उड़े और सारी लंका को जला दिया। कपड़ा भी लंका वालों का, तेल भी लंका वालों का, और जली क्या? लंका जली। यह है पहली सर्जिकल स्ट्राइक। और दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने, की जो स्पेशल फोर्स थी, उसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का जवाब देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की। और दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक भारत सेना ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। यह है तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश का डंका बजा है, हमारे देश का गौरव रहा है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई है। ये मोदी जी का बहुत दूरदर्शी फैसला है। और इस फैसले से आज इंटरनेट से 1 अरब से ज्यादा भारतीय जुड़े हुए हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहीं गया, एक आदमी भीख मांग रहा था। किसने कहा भाई क्या भीख दे? उसने कहा जी मेरा तो इंटरनेट के ऊपर ये लोगो बना हुआ है, इसमें आप मोबाइल फोन से उसको दान दे सकते हैं, भीख दे सकते हैं। तो आज इस प्रकार से डिजिटल इंडिया की जो एक्टिविटी चल रही है और बिना जेब में पैसा रखे मोबाइल से आप पेमेंट कर सकते हैं। आर्थिक वृद्धि के मामले में 2024 से अब तक 10 वर्षों में भारत को हमने 11वां स्थान हमने प्राप्त किया था। 5वें स्थान पर हम इसको 11वें स्थान से 5वें स्थान पर लाए हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी दी है कि हम ये चुनाव जीतने के बाद भारत को सारे संसार की तीसरी महाशक्ति बनाएंगे। इसके अलावा मोदी सरकार ने जनधन योजना, पीएम गरीब कल्याण, नए संसद भवन की सौगात से भी देश के लोगों को ये दी है और उनको गौरवान्वित किया। जहां हमने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जहां देश के अंदर 7 लाख से अधिक एकलव्य स्कूल खोलने का संकल्प किया है, वहीं अपने संकल्प के माध्यम से रेलवे में नई पटरियां, नई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की भी हमें मोदी जी ने गारंटी दी। इतना ही नहीं, हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की हमने गारंटी दी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस समय कमर का बटन दबाइए और हमारे मोहनलाल बड़ोली जी को यहाँ से विजय बनाइए, प्रचंड बहुमत से विजय बनाइए और निश्चित रूप में हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा। और मैं कहता हूं जैसे बेरोजगारी है और जो है बहुत सी महंगाई बढ़ गई है, ये देश सुरक्षित है। और दूसरा कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है जो प्रधानमंत्री के पद को संभाल सके। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब जब कांग्रेस की सरकार रही और परिवार का तो रोक लगा, पर मोदी जी के
टाइम पर वो सारी रोक खत्म हो गई और भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर दौड़ रहा है और भारत का डंका बजा रहा है और भारत की जय कर रहा है। मुझे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाने का मौका मिला, मोदी जी भी वहां आए, हमने सभागार के अंदर देखा मोदी मोदी का नारा लगा और विदेश के वहां तो गणमान्य व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री थे, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मोदी जी के आगे नमस्कार कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पापा गोदी का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पैर छूना भारत की जो परंपरा, ये हमारे लिए बहुत गौरव है। और मोदी जी का ही नहीं बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता के उसने चरण स्पर्श किए। तो ये अपने देश को आगे बढ़ाने की बात है। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अनुभवी व्यक्ति के हाथ में सौंपेंगे, देश और मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि यहाँ मोहनलाल जी बड़ोली जी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाइए और कमल का बटन दबाइए। निश्चित कमल का बैठने ही लक्ष्मी आती है, आपने देखा लक्ष्मी जी जो बैठती है वो कमल पे ही बैठती है। तो निश्चित रूप में भारत की स्मृति, भारत की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी दुनिया के सामने आएगी और दुनिया में अनेक समस्याएं हैं, ये भारत की समस्या नहीं है। महंगाई जो है वर्ल्ड ओवर हो रही है, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे ईरान हो, कहीं भी हो आप देखेंगे सब देश संकट से जूझ रहे हैं। पर भारत के अंदर मोदी जी के कारण भारत संभला हुआ है, भारत एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो हमें मोदी जी को ताकत देनी है ताकि देश को आगे ले जा सके और भारत का डंका सारी दुनिया में बजाए, जिससे भारत विश्व गुरु बने। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो मोदी जी को जिताना है और यहाँ से मोहनलाल बड़ोली जी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाना है। इन शब्दों के साथ हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हरियाणा में कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और मोदी जी की ये कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आइए मिलकर सूरत को बदले और कमल का बटन दबाए। मेरी शब्दों के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। साफ सुथरे का धन्यवाद। जन समर्थन देने के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए सतपाल महाराज जो कि उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंचे हैं और इसके साथ हरियाणा कॉन्फ्रेंस चेयरमैन हैं। देश के साथ भी जोड़ा और देश की प्रगति के साथ भी जोड़ा शुरू से लेकर के और बहुत ज्ञान की बात महाराज जी ने बताई। महाराज जी आपका आशीर्वाद हमारे हृदय में छप चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। योजना में जो सिलेंडरों की वो कर रहे हैं। तो ये थे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के सतपाल महाराज। फिर मिलेंगे आपको किसी नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।